जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल रवि कुमार शिहाग जो कि आईएएस ऑफिसर हैं और यू कैन सी हियर, आप सबको पता ही होगा, हिंदी माध्यम के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको पता होना चाहिए रवि कुमार शिहाग के बारे में। होता भी है। तो मुश्किलों में फंसे आईएएस ऑफिसर, क्या बातें हैं, क्या मुद्दा है, थोड़ा उस पर हम बात करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ है कि 2021 में ये पास आउट करने के बाद से प्रॉपर आईएएस इनको मिला था पद, और इसके बावजूद ये कैसे ये कटघरे में है। क्या ये षड्यंत्र है या फिर ये सही की जो पारदर्शिता एक बननी चाहिए, एक जो अनुशासन होता है आयोग का, क्या उस पर इन्होंने अपने आप को एक बेहतर रूप में अपनी छवि को प्रदर्शित नहीं किया। तो इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। राइट, राजस्थान का बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रवि कुमार शिहाग सर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और एमपी में आईएएस ऑफिसर जो है अभी प्रेजेंट टाइम में जो है पोस्टेड है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनकी जैसे लास्ट टाइम जो सिलेक्शन हुआ था 2021 में, राइट, इन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का यूज़ किया था और ये जो है वो काफ़ी इनको एक तरह से सवालों के घेरे में कटघरे में कर रखा है। ये इशूज है मेन इनके साथ। इसके पहले इन्होंने 2 अटैम्प्ट दिया था और दोनों अटैम्प्ट में इन्होंने जनरल कैटेगरी से जो है वो पास आउट किया था। उसकी भी मैं बात करूँगा, कौन से ईयर में इन्होंने एग्ज़ाम दिया, क्या उनको पोस्ट मिला था, क्या रैंक मिला था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक आईएएस ऑफिसर को अब जॉब करते 3 इयर्स हो गए, उसके बाद से इस तरह का एलिगेशन हो सकता है कि ये कोई कंस्पायरेंसी हो, बट मुझे ऐसा लगता है, लिटरली मैं अपना बताऊं, इट्स माय पॉइंट्स ऑफ व्यू, कि अगर रवि कुमार शिहाग की अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो ऐसे बहुत सारे ऑफिसर हैं जिसकी यदि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाए तो वो चीज़ें हैं, मतलब न्याय जो है वो मिलेगा, सबको जस्टिस मिलेगा। तो केवल रवि कुमार शिहाग क्यों? इसलिए कि ये किसान के बेटे हैं, इसलिए कि ये गरीब फैमिली से आते हैं, या इसलिए कि कुछ जो है वो असामाजिक तत्व इनको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या है डेट्स वाई, कोई नहीं जानता। बट मुझे लगता है कि अगर ये आयोग की सहमति से हो रहा है तो डेट्स पॉइंट, आयोग पे आप कभी भी जो है वो उस पर उंगली नहीं उठा सकते। आयोग बहुत, यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही प्रतिष्ठित आयोग है और इस पे सोच समझ के एलिगेशन लगाना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए। और लगाना क्या, कोई भी इस तरह का जो है वो एलिगेशन बनता नहीं है, बट अगर ये सवाल के घेरे में है तो ये क्वेश्चन है कि ये अपने आप को कैसे प्रूफ करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इन्होंने 2 अटेम्प्ट में क्या किया था। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहला जैसे रवि कुमार शिहाग यूपीएससी सिविल सर्विसेज रैंक वेयर एज फॉलोज 337 इन 2018। 2018 में ये अपना पहला अटैम्प्ट देते हैं और 317 रैंक प्राप्त करते हैं। 317 इन 2019 और 317 रैंक मिलता है इनको 2019 में, और फाइनली जो मिलता है इनको रैंक 2021 में 18 रैंक मिलता है। ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक, जस्ट वेट, he secured all India rank 337 2018 and was selected for the Indian Defence Accounts Service। जैसे आपको पता है कि जो 23 जो अलग अलग पोस्ट है, उसमें IDAS इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस एक होता है, वो मिला था इनको। एंड 2019 में बोले देखे तो यहाँ पे इनको मिला था IRTS इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। लेकिन इससे इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला बिकॉज इनको चाहिए था IAS का पोस्ट, राइट। और इन्होंने, अच्छा, ये जो 2 अटेम्प्ट इन्होंने दिया था जिसमें 337 रैंक आया था, उसमें इन्होंने जनरल कैटेगरी से एग्ज़ाम दिया था, मामला यही है। और जो लास्ट इन्होंने दिया था
जब ये पास आउट हुए लास्ट का मतलब ये हुआ तो इन्होंने EWS सर्टिफिकेट का यूज़ किया था। यही मामला है कि आपने EWS सर्टिफिकेट क्यों लगाया, ये जो है वो एक तरह से ये जो क्वेश्चन है, एलिगेशन जो पिटीशन दायर की गई है, आई मीन वो इनको सवाल के कटघरे में खड़ा करता है और इसकी जांच जो है वो राजस्थान सरकार करेगी, क्या है मामला क्या नहीं मामला है और जो भी होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि केवल रवि कुमार शेहाग क्यों, और भी बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं और भी बहुत सारे ऑफिसर हैं, जैसे पूजा खेड़कर का तो आपने नाम सुना होगा। तो उस तरह से कई जो है ऑफिसर निकलेंगे, लेकिन आप अच्छे से करें, एक व्यक्ति को टारगेट ना करें। और आप जब पारदर्शिता आपको दिखानी है तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे लगता है पर्सनली कि इस तरह का इशूज हो सकता है। केवल रवि कुमार शेहाग के आई मीन इस तरह के एलिगेशन लगा देने से जो है वो चीज़ें वो सही नहीं हो पाएगी। आप देखिए कि अब आयोग क्या स्टेप लेता है क्या नहीं, लेकिन अगर सवाल जो बना है, क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका तो आपको आंसर देना अनिवार्य है। और इस विनम्र पे आई मीन ये सबसे ज़्यादा जो है वो एक तरह से डिस्प्यूट चल रहा है कि क्या रवि कुमार शेहाग जो है वो क्या इनको मतलब क्या उस कैटेगरी में आते थे नहीं आते थे। तो ये जो है वो क्वेश्चन अब इनसे जो है वो पूछा जाएगा एंड जो इनका जो अपना पक्ष होगा वो ज़रूर देंगे, राइट। सो इसलिए ये कटघरे में है सवाल के। तो आप डियर एस्पायरेंट्स जब भी अपना सर्टिफिकेट बनाए जिस भी कैटेगरी में है, बहुत क्लियर कट रखें ताकि आगे चल के आपको इस तरह के एलिगेशंस का फेस ना करना पड़े। इवेंचुअली जब आप इस तरह के न्यूज़ को सुनते हैं तो होता है कि आई थिंक मे बी मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, तो आप इन चीज़ों से ज़रूर बचें। और जाते जाते ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और रवि कुमार शेहाग से अगर इन पे एलिगेशन लगा है तो एलिगेशन को प्रूफ करना जो है वो जो भी किया अगेंस्ट में वो करेगा, लेकिन इनको अपनी जो बचाव कैसे करना है वो अपना सफाई देंगे। और मुझे लगता है कि एलिगेशन इन पे ही नहीं बहुत सारे ऑफिसर्स हैं उन पे लगना चाहिए। ओके, थैंक यू।